हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो मंडे के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, हमारा मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसआईपी की फ्लो बहुत हाई पे है। और ये एसआईपी की फ्लो आ कहाँ से रहे हैं? बैंकों की डिपॉजिट से। और बैंक की डिपॉजिट अगर कम होगी तो उनकी कमाई कम होगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, उनका मार्जिन कम होगा। ये चीज़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और जो मिड कैप में पैसे आ रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में, वो भर भर के रिटेलर के पैसे आ रहे हैं। और ये रिटेलर वही है जो 100 का स्टॉक 500 में खरीदने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि ये मार्च जो महीना है, टैक्स सेविंग वाला काफ़ी पैसा आता है मार्च के पहले। और मुझे लगता है 15 फरवरी आई थिंक लास्ट डेट ज़्यादातर ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में होती है। अब उसके बाद मोस्टली ये पैसा ड्राई अप होने लगेगा। तो मार्च से अप्रैल में ये पैसा काफ़ी कम हो जाएगा। और चुनावी टाइम है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, वैल्यूएशन बहुत कॉस्टली है। तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग शार्पली अगले 15 से 20 दिन में मुझे एंटिसिपेट कर रहा हूँ। और वो बड़ी भी हो सकती है, मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी बड़ी हो सकती है, लार्ज कैप फिर भी कम गिरेंगे मेरे हिसाब से। तो स्मॉल कैप में अच्छे प्रॉफिट में है तो वहाँ से निकल के लार्ज कैप में शिफ्ट होने का टाइम है। बड़े फंड मैनेजर्स भी यही कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा। आपको सब स्मॉल कैप लेने को बोलेंगे, लेकिन बड़े फंड मैनेजर यही कर रहे हैं। बहुत सारे फंड मैनेजर 20 से 30% कैश में आ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप खरीदते जा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिग मनी क्यों पैसा बनाता है और आप क्यों गवाते हो, क्योंकि आप तब खरीदते हो जब वो बेच रहे होते हैं। तो ये आपको समझना है। दूसरी चीज़ है कि मार्केट में क्या हो सकता है। फिलहाल 11th को दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ध्यान दूंगा। पहला, यूएस मार्केट काफ़ी ऊपर गया, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि काफ़ी ऊपर खुलने वाला है गैप अप। मेरे हिसाब से अगर ये गैप अप मिला, हमें इतना ही गैप अप मिला, तो मैं 90% चांस है कि मैं वहाँ पे शॉर्ट करना चाहूँगा, बियरिश होना चाहूँगा उस गैप अप में। दूसरी चीज़ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू काफ़ी फैल रहा है, वायरल हो रहा है, पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया में भरा हुआ है। मुझे लगता है ये सेंटिमेंट को बिगाड़ सकता है। सरकारी बैंकों में, स्पेशली एसबीआई में, ये सेंटिमेंट को बिगाड़ सकता है। तो एसबीआई मेरे हिसाब से, मैं भी वहाँ पे बेरिश हूँ। तो मुझे लगता है कि ये, क्योंकि डेफिनेटली अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार भाई हमें लिस्ट चाहिए, आप 3 दिन और ले लो, दो। और उनकी क्रेडिबिलिटी पे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बहाने मारे, बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि एक्सक्यूज़ हैं, काफ़ी डिबेट चल रही है। तो मेरे हिसाब से सरकारी बैंकों में थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंकों में ही इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बैंकों में मैं काफ़ी बेरिश रहूँगा अगले हफ्ते। ये मेरा है, बाउंस पे सेल करूँगा, ना कि गिरने के बाद सेल करूँगा। अगर पहले ही गिर जाए बिल्कुल टच नहीं करूँगा, अगर गैप अप मिला तो ही शॉर्ट करूँगा, और एक बार गैप अप के बाद गिर जाए उसके बाद अगले बाउंस का वेट करूँगा। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गिरने के बाद मत घुसना, बियरिश मत होना, उठने के बाद बियरिश होना जब दुनिया सोच रही होगी अब ऊपर जाने वाला है। तो दिस इज़ हाउ यू प्ले रिवर्सल, इस तरीके से आप रिवर्सल खेलते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ। लेवल्स जो हैं 22,600 के आसपास रेजिस्टेंस है, स्टिफ रेजिस्टेंस है। 580, 590, 600 वहाँ पे मिलता है, दैट इज़ अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी 48,200, 300 मिलता है, वो भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। 400, 500 गया तब तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन थोड़ा टाइम ले लेना, एक आध हफ्ते का टाइम होना चाहिए आपके पास, क्योंकि इवेंट्स बहुत सारे लाइंड अप हैं। आज यूएस मार्केट थोड़ा सा डाउन है, यूएस में जॉब डेटा आने वाला है, इन्फ्लेशन की फाइट वहाँ पे कह रहे हैं ओवर है, लेकिन ये वही फेड का पावेल है जिसने 1 साल तक कहा इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है ही नहीं, इन्फ्लेशन बस ऐसी आ गई है। और फिर क्या हुआ? पूरा टेक सेक्टर क्रैश किया यूएस में। तो आप इनकी बात पे कितना विश्वास कर सकते हो, इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड से आप समझ सकते हो कि ये क्या बोलते हैं। तो ये मार्केट को बस रखना चाहते हैं, लेकिन जब एकदम मार्केट गिव अप करने लगेगा तो ये बोलेंगे हाँ आप लोग सही हो, ऐसा ही है, जो करना है कर लो। तो आपके तो पैसे निपट जाएंगे। तो उस समय आपको एक्शन लेना है जब कोई उसकी बात ना कर रहा हो। और मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप पे आपको बहुत समझ जाने की ज़रूरत है। सेबी, आरबीआई, ये सारे वार्न कर रहे हैं। ये इसलिए वार्न कर रहे हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बैंक के पास डिपॉजिट ही ना बचे, सारा डिपॉजिट स्टॉक मार्केट के मिड कैप और स्मॉल कैप में हो, और स्मॉल कैप मिड कैप की जो वैल्यूएशन है, जो पी है, वो अनबिलीवेबली लेवल पे है जहां अर्निंग ही नहीं है लेकिन स्टॉक भाग रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और ये फंडामेंटली मार्केट को डैमेज कर सकती है। तो मेरा मानना है इलेक्टोरल बॉन्ड का केस, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है शायद मंडे को, और अगर ये सुनवाई होती है और एसबीआई को लताड़ा जाता है तो उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर लिस्ट एक आध हफ्ते में आ गई तो इस लिस्ट के आने के बाद कॉर्पोरेट्स पे काफ़ी आरोप लगेंगे, और उसके बाद पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी काफ़ी ख़राब होगा। तो इस पर नज़र रखिए। अपना पैसा है, मेहनत का पैसा है, उसको बचाइए। अगर अच्छा कमा चुके हैं तो थोड़ा पैसा साइड करिए, कैश रखिए, अगर सस्ता मिलेगा फिर खरीद लेंगे। ये चीज़ आपको माइंडसेट में रखना चाहिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिए, हमारा A to Z प्रोग्राम है, उसमें ऑफर चल रहा है शिव 40, SHIV 40। अगर आप कोड लगाएंगे 40% का डिस्काउंट है A to Z प्रोग्राम में, जो नए लोगों के लिए है। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो स्कैल्पिंग और स्विंग का कोर्स ले सकते हैं। दोनों का पिन कमेंट और हमारे ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, ज़रूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।